प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 करेंगे भी हम। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, यानी कीमत का चुनाव और आउटपुट। नंबर ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जब परफेक्ट कंपटीशन हो यानी ज़्यादा कंपनियां अवेलेबल हों, जैसे इस वक्त पैम्पर्स की बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गई हैं। पहले सिर्फ पैम्पर्स होता था तो उसके रेट्स भी उस हिसाब से होते थे। अब मतलब मार्केट में जाएं तो इसको परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कंपनियां आ गई हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जब होगा तो कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज क्या होगी, जितनी मर्जी, अनलिमिटेड। द एंट्री ऑफ फर्म इन द मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जब ऐसे कंपटीशन ज़्यादा हो तो नई कंपनी के लिए आना क्या होता है, फ्री होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ गुड्स, जब कंपटीशन से हो तो डिमांड ऑफ गुड्स क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म आर इक्वल टू अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट जो कंपनी की होती है वो आर इक्वल टू अर्न, तो वो यानी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं होता। एक फर्म इक्विलिब्रियम में होती है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। अ फर्म इज अंडर ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, एक कंपनी प्रॉफिट कमाएगी अगर वो की मिनिमम कम से कम रखेगी अपनी कॉस्ट, यानी जितना खर्चा कम करेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। परफेक्ट कंपटीशन इज कम्प्लीटली अपोजिट, परफेक्ट कंपटीशन के उल्ट क्या है, मोनोपोली, यानी जब कोई बंदा ना हो आपके मुकाबले में। अब फर्म, एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है जब एवरेज कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के। इन परफेक्ट कंपटीशन, जब परफेक्ट कंपटीशन हो अगर अंडर लॉन्ग रन, लंबे अरसे के लिए, अ फर्म यूजली, तो एक कंपनी क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। पीछे भी यही था। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री वुड बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ईच फर्म ऑफ द इंडस्ट्री इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन में, जब सारी क्या कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज फैक्टर कॉस्ट और पार्शली average variable cost are completely borne by firm, its earn partial loss। जब एवरेज फैक्टर कॉस्ट आधी हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो, पूरी हो, तो फर्म क्या होगी, लॉस में जा रही होगी। मोनोपोली इज कम्प्लीटली, मोनोपोली किसके ऑपोजिट है, परफेक्ट कंपटीशन के। शट डाउन पॉइंट अपीयर्स व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू क्या होगी। मोनोपोलिस्ट हैज़ कंट्रोल ओवर सप्लाई कंप्लीट, मोनोपोली में जब कोई भी मुकाबले ना हो तो सप्लाई पूरी उसके कंट्रोल में होती है, वो अपनी मर्जी से देता है। मोनोपोलिस्ट फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ सप्लाई मार्केट इज विद वन फर्म, क्योंकि सारी सप्लाई तो उसी ने देनी होती है। मोनोपोली को हम और क्या कह सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन नन, ज़्यादा इन परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं ना, क्योंकि उसके मुकाबले में ही नहीं है। क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ गुड इज़ नॉट अवेलेबल इन मोनोपोली, मोनोपोली में यानी उसके मुतबादल चीज़ भी मौजूद नहीं होती। मोनोपोलिस्ट फर्म नॉर्मली, एक मोनोपोलिस्ट जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अंडर मोनोपोली द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, मोनोपोली में नई फर्म के लिए आना क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड, बड़ा मुश्किल होता है।
नंबर ऑफ फिल्म अंडर मोनोपोली में क्या होती है, सिर्फ एक ही कंपनी होती है। अंडर मोनोपोली व्हेन द फर्म अर्न्स अ नॉर्मल लॉस, मोनोपोली में कंपनी कब ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, लॉन्ग रन, लंबे अरसे के लिए। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व ड्यूरिंग, शॉर्ट रन के दौरान एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है। ठीक है, आगे है जी चैप्टर नंबर 8, रिवार्ड ऑफ लेबर। लेबर को जो पैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं, वेजेस। फ्रेंड ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज लेबरर। ठीक है, यानी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा अपने हाथ से मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू, वो मकदार है मनी के अटेन्ड बाई सेलिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट से। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वाज, ये किसने पेश की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्शल एंड जे.बी. क्लार्क। डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन इज डिराइव्ड, प्रोडक्शन की फैक्टर की जो डिमांड है वो क्या होती है, डिराइव, निकली होती है दूसरे से। द बेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहाँ से निकली है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी ये इसकी बेस में है। अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स सर्टन फैक्टर आर इनविजिबल, किस इकोनॉमिक्स के मुताबिक कुछ फैक्टर नज़र नहीं आते, डेन पॉट। चैप्टर नंबर 9 है नेशनल इनकम मीन्स टोटल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल प्रोडक्ट से मुराद वो तमाम प्रोडक्ट्स जो एक साल में होंगी, यानी एक साल में जो उस्ताद ने कमाया, जो बैंक ने कमाया, जो बाहर से लोगों ने, वो सारी इनकम जब इकट्ठी की जाएंगी तो उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ओशन, मिनरल, ऑल थिंग सारी इंक्लूड होंगी। डेप्रिसिएशन में इज डिडक्टिव फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाए। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम किसने दिया, मार्शल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में क्या शामिल नहीं है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूड, ट्रांसफ़र पेमेंट किस में शामिल होती हैं, पर्सनल इनकम में। आर एडिड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से इसमें क्या शामिल होता है, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है हर चीज़ पे, लेकिन खजाने में कुछ भी नहीं है, क्या लोग बैठे हुए हैं कसम से। वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीन, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो ख़राब होती हैं मशीनें, रगड़ से वगैरह घिसती हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ गुड्स, डेप्रिसिएशन, वही दोबारा आ गया। अमाउंट विच इज़ नॉट रिवार्ड ऑफ एनी लेबर, जो लेबर के अंदर शामिल नहीं है वो क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। द इनकम विच ए पर्सन कैन यूज़, वो इनकम जो बंदा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। डिडक्शन डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम से जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में शामिल होता है। इनकम विच अ पर्सन कैन यूज़, वो पैसे जो बंदा अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वही है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। वह नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वो पर कैपिटा इनकम, यानी एक बंदे की इनकम आ जाएगी तकरीबन। पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, उसमें शामिल है। टाइम पीरियड मेजरमेंट, नेशनल इनकम का आमतौर पर एक साल के दौरानिए में होता है। मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, 3 तरीके हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अहम कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हम उसको करेंगे, हाउस होल्ड और बिजनेस कंसर्न, ए एंड बी, ठीक है, घरेलू और बिजनेस से मतलब। द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में कब होगी, ठीक है, एस इज इक्वल टू आई जब होगा। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट अ पॉइंट, जब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विलिब्रियम लेवल होगा नेशनल इनकम का। डेप्रिसिएशन अलाउंस इज डेप्रिसिएशन अलाउंस किस में शामिल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होता है। अदर नेम ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट,
दूसरे नाम नेशनल इनकम के फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, इनकम मेथड। चैप्टर नंबर 10 है बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम का मतलब जब ये तो मेरा ख्याल खत्म शायद हो अभी भी, इन चीज़ों के बदले में चीज़ें लेना। जैसे मुझे रोटी चाहिए तो मैं दुकान वाले को कहूँ मेरे से ये पेन ले लो 50 का है, तो ये बार्टर सिस्टम होगा। अभी भी गांव वगैरह में लोग सब्ज़ी वो पूरा महीना देते हैं, वो उनको घी दे देते हैं या अंडे दे देते हैं या ऐसे, ठीक है। ये एक तरह से बार्टर सिस्टम है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीज़ों का चीज़ों से तबादला, बार्टर सिस्टम है। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन। पैसे से मुराद ये है जो पैसा करता है, यानी पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। प्रोफेसर वाल्कर ने दिया था। काइंड्स ऑफ मनी कितनी है, 7। द टाइप ऑफ मनी हुज फेस एंड एक्चुअल वैल्यू आर सेम, वो पैसे की किस्म जिसमें जितने पैसे लिखे हैं और असल में उसकी वैल्यू भी उतनी है, वो क्या आती है, स्टैंडर्ड मनी। मेटालिक मनी हुज फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू इज टोकन मनी, ठीक है। जैसे सोना है, वो होता तो 1 कैरेट है लेकिन उसकी वैल्यू आजकल देखें ना 2 लाख से ऊपर है, तो ये क्या है, बाज़ का हाँ फेस वैल्यू से वो महंगा हो जाता है, टोकन मनी। पाकिस्तान में जो कॉइन्स हैं सारे वो टोकन मनी है। पेपर मनी इज़ इशूड बाय पेपर मनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पैसे होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। टाइप ऑफ मनी इन विच पेमेंट कैन बी मेड अप टू सर्टन लिमिट, ऐसी किस्म पैसे की जिसमें एक ख़ास लिमिट तक हम पैसे दे सकते हैं, वो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। कन्वर्टेबल पेपर मनी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक, वो पेपर मनी जो कन्वर्टेबल होती हैं, जैसे आप शेयर वगैरह कह लो या बॉन्ड वगैरह कह लो। 2 रुपी कॉइन इज टोकन मनी, चेक इज क्रेडिट मनी। रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने पेश की, फिशर ने। रिलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विद क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू उसकी मकदार का मुआवजा इन्वर्स होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, जब महंगाई होती है तो पैसे की कीमत कम हो जाती है, जैसे अभी हमारे हालात हुए हैं इस टाइम, ज़्यादा पैसे में भी थोड़ी चीज़ें ही आती हैं। रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है। परचेज पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड, पैसे से चीज़ें खरीदने की ताकत है वो वैल्यू ऑफ मनी होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के मुताबिक इफ़ क्वांटिटी ऑफ मनी डबल, अगर पैसे की मकदार डबल हो जाए तो वैल्यू ऑफ मनी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्वांटिटी थ्योरी के मुताबिक। हु क्रिटिसाइज, किसने इस थ्योरी की मुखालफत की, कीनेज और मार्शल ने। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय फिशर इन, फिशर ने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी 1911 में पेश की। टेंडेंसी ऑफ राइजिंग प्राइसेस, चीज़ों की कीमतें बढ़ने का रुझान को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। विच इज़ बेस्ट बजट इनके, इन्फ्लेशन में सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, जो डेफिसिट हो। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वैल्यू मनी महंगाई के दौर में क्या होती है, कम हो जाती है। इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि उसके पास तो सामान पड़ा होता है, महंगाई से उसको फ़ायदा ही होता है। जैसे अभी पीछे चीज़ों की कीमतें एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जिस चीज़ के पास स्टॉक था ज़ाहिर है उसको फ़ायदा ही होगा हर चीज़ में। इन्फ्लेशन नॉट सैलरी, जो बंदा सैलरी पे चल रहा है उसके लिए ज़ाहिर है वो फिर बड़ा मसला होता है। टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, जब चीज़ों की कीमतें गिरने लग जाएंगी, अभी जैसे गवर्नमेंट ने वक्ती किया, हालांकि इतने पैसे नहीं बढ़े हुए बजट में, तो ये मसनूई डिफ्लेशन होता है। जब हुकूमत बदलेगी वो कहेंगे लो जी हम सस्ती बेच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन वो मसनूई होता है, हालांकि फंड में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ड्यूरिंग डिफ्लेशन प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। IMF कब बनाएगा, 1949 में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हैपेंड इन 1929,
IMF से क्या मुराद है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। टू कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मनी द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट, पैसे की मकदार को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, जब पैसे की कीमत बढ़ेगी तो वो क्या होती है? डिफ्लेशन, यानी ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती हैं। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स क्रेडिट मनी होती है, ठीक है।